अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट उर्दू मीडियम लेसन्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट माय इंग्लिश बुक 3 थर्ड स्टैंडर्ड। Today we are going to learn about Unit 3. Listen carefully and find the words beginning with that sound. बच्चों, अब देखो यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा है। उस पर कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो वो वर्ड्स हम देखेंगे। तख्ते सियाह पर दिए हुए लफ्ज़ों को देखो, गौर से सुनो और हर बार उस आवाज़ से शुरू होने वाले लफ्ज़ों को तलाश करो। हम जब भी कोई वर्ड पढ़ते हैं बच्चों, तो हमें उसकी आवाज़ को गौर से सुनना है। उसके बाद जो हमें पहला जो लफ्ज़ मिलता है उसको हमें वो लफ्ज़ को तलाश करना है, शुरू होने वाले लफ्ज़ को तलाश करना है इस वर्ड में, इस लफ्ज़ों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने ऊपर देखे हैं 4 हमें लेटर्स दिए गए हैं, G, J, K, Q। तो वही यहाँ पर देखो टीचर बता रहे हैं कि गाफ, जीम, काफ, गर्ल, क्वीन, जार, जीप, किटन, जोकर, गोट, काइट, गेट, केटल, क्वेश्चन, क्वी, गार्लिक, की, ग्लास, जैकेट। ये जो ऊपर की तस्वीरें दी गई हैं ना बच्चों, वही यहाँ पर उसका नाम दिया गया है। ये जो ऊपर तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, तो वहाँ यही ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पर लिखा गया है गर्ल, ठीक है। गर्ल का पहला लफ्ज़ क्या है बच्चों? गर्ल। गौर से सुनो, उसकी आवाज़ जो शुरू हो रही है वो कौन से लफ्ज़ से शुरू हो रही है? उसकी आवाज़ गर्ल। तो जी उसका क्या होगा? फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है। उसकी आवाज़ जी से शुरू हो रही है, ठीक है। गर्ल गाफ से शुरू हो रहा है, गाफ, ग, ठीक है। क्वीन, क्वीन। यहाँ पर देखो उर्दू में भी यहाँ पर दिया गया है, तो हमें उसमें से ढूंढना है कौन सा लफ्ज़ है वो, क्वीन। तो क्यू, काफ वाव क्यू जो है वो उसका पहला हुर्फ रहेगा लफ्ज़ का। जार, जार, इसका पहला जार जीम से शुरू होगा, जीप जीम से शुरू होगा, किटन काफ से शुरू होगा, जोकर जीम से शुरू होगा, गोट गाफ से, काइट काफ से, गोट गाफ से, गेट गाफ से, किटल काफ से, क्वेश्चन क्यू से, क्वी क्यू से। क्वी का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर देखो लाइन से जो खड़े होते हैं ना कतार में, उसको क्वी बोलते हैं। गार्लिक ई काफ से, ग्लास गाफ से, जैकेट जीम से। ऐसे करके हमें आवाज़ से शुरू होने वाले लफ्ज़ों को तलाश कर कर बताना है, ठीक है। आप भी इसको प्रैक्टिस करो बोलने की। आप देखो, ज्वाइन द सेम वर्ड्स विथ अ लाइन। एक जैसे लफ्ज़ों को लकीर से जोड़ो। यहाँ पर देखो
हमें 4 तस्वीरें नज़र आ रही है। एक गर्ल की तस्वीर है, एक जीप की है, एक काइट की है, एक क्वीन की है। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें गर्ल के सामने 4 लफ्ज़ दिए गए हैं, तो हम गर्ल को गर्ल से ही जोड़ी लगाएंगे। जैसे कि GIRL कहाँ पर है देखो, बर्ड, गुड, गर्ल, पार्ट, तो गर्ल को गर्ल से जोड़ी लगाएंगे। ऐसे ही जीप को जीप से जोड़ी लगाएंगे, काइट को काइट से जोड़ी लगाएंगे, क्वीन को क्वीन से जोड़ी लगाएंगे। स्पॉट द लेटर इन द वर्ड, जॉइन द सेम लेटर्स। दिए हुए हुर्फ लफ्ज़ों में तलाश करो, उन्हें लकीर से जोड़ो। अब बच्चों यहाँ पर देखो 4 लेटर्स दिए गए हैं। अब हमें उस लेटर को तलाश करना है, ठीक है। वो हुर्फ को हमें तलाश करना है। जैसे कि जी है, जी को हम यहाँ पर बहुत सारे हुर्फ हैं जी के, ठीक है, उसको ही जोड़ेंगे। जैसे कि जी को गर्ल के जी से जोड़ेंगे, गर्ल के जी को ग्रेप्स के जी में जोड़ेंगे, ग्रेप्स के जी को गॉगल्स के जी में जोड़ेंगे। गॉगल्स में कितने जी आ रहे हैं बच्चों? 3 जी हैं वहाँ पर, ठीक है। लॉग के जी में 1 है, फ्रॉक के जी में 1 है, तो ऐसे जोड़ी लगाएंगे। ऐसे ही जे को जंप के जे को जोड़ी लगाएंगे, जीप में लगाएंगे, इंजॉय में लगाएंगे, जार और जैकेट, ऐसे करके जोड़ी लगाना है। के को काइट, ठीक है, काइट के से जोड़ी लगाना है, लॉक के से जोड़ी लगाना है, आस्क, किटन, जोकर, ऐसे करके जोड़ी लगाना है। क्यू को क्विज से जोड़ी लगाना है, क्वीन, क्विक, क्वाइट, क्वेश्चन, ऐसे करके क्यू के हुर्फ को जोड़ी लगाएंगे। अब देखो नीचे, रीड द नेम ऑफ द लेटर, हुर्फ के नाम पढ़ो। यहाँ पर 4 हुर्फ है दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे G, J, K, Q। G for girl, J for jeep, K for kite, K for kite, Q for queen, ठीक है। Trace the letter with your finger, trace it with a pencil, copy the letter in your notebook। हुर्फ के गिर्द उंगली फेरो, पेंसिल फेरो, देखकर अपनी ब्याज में लिखो। बच्चों ये आप हर मश्क में कर चुके हैं, हर यूनिट में, तो ये आपको लिखना है G, J, K, Q। उसके ऊपर आपको हाथ उंगली फेर कर पेंसिल से लिखना है। अब देखो आपका होमवर्क है G, J, K, Q लिखने की मश्क आपको करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और ड्रॉ द लेटर इन द एयर, ये जो लेटर्स है 4 हुर्फ दिए गए हैं उसको आपको हवा में लिखना है और अपने दोस्त और सहेली के साथ गेम खेलना है कि हवा में आपने कौन सा हुर्फ लिखा है वो पहचानने के लिए उनको बोलना है। ड्रॉ इट विथ अ फिंगर ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, खुला में हुर्फ बनाओ, अपने दोस्त सहेली के पीठ पर उंगली से हुर्फ बनाओ। आपको क्या करना है बच्चों? अपने दोस्त सहेली के पीठ पर ये हुर्फ लिखना है और उनको पहचानने के लिए बोलना है कि पीठ पर मैंने क्या लिखा। जैसे कि जी लिखा है तो आप जी पहचानेंगे, जे लिखा है तो जे पहचानेंगे, क्यू लिखा है तो क्यू, के लिखा है तो के, ऐसे करके आपको ये गेम खेलना है। अब देखो, रीड द वर्ड अलाउड, कॉपी एनी वन वर्ड फ्रॉम ईच ग्रुप। दिए हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ो, हर ग्रुप में से कोई एक लफ्ज़ अपनी बयाज में लिखो। बच्चों अब देखो वर्ड्स एंड पजल्स। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से हमें लफ्ज़ दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। उस लफ्ज़ में से आपको कोई एक लफ्ज़ आपके नोटबुक में लिखना है बच्चों, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम
bag, tag, let, net, get, set, gate, late, date, cake, take, make, black, back, pack, quack, car, jar, far, jeep, keep, sheep, kick, pick, sick, sing, ring, thing, old, hold, gold, goat, coat, बोट, डक, लक, ट्रक। ऐसे करके आपको बुलंद आवाज़ में पढ़ना भी है और फिर लिखना भी है। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। तस्वीर को देखकर लफ्ज़ मुकम्मल करो। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें पज़ल का खेलना है गेम। अब यहाँ पर एक हुर्फ की कमी है। एक ये लफ्ज़ जो दिए गए हैं, यहाँ पर तस्वीर भी है बच्चों, तो वहाँ पर एक हुर्फ की कमी है, तो आपको वहाँ पर वो लेटर लिखना है। अब ये हमें किसकी तस्वीर नज़र आ रही है? देखो, फर्स्ट तस्वीर में यहाँ पर देखेंगे क्वीन है, क्वीन और क्वी यानी कतार। तो क्वीन का हम यहाँ पर कौन सा लेटर लिखेंगे बच्चों? क्वीन। देखो आप उसका पहला फर्स्ट लेटर हमें यहाँ पर देखकर लिखना है क्वीन का। तो वहाँ पर क्यू लिखेंगे, ये खाली जो जगह है वहाँ पर क्यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, उसको गर्ल बोलेंगे। यहाँ पर गोट है, तो गर्ल का फर्स्ट लेटर कौन सा होगा बच्चों? जी होगा। तो यहाँ पर हम ये खाली जगह में, खाली छोटे से बॉक्स में जी लिखेंगे, तो गर्ल और गोट होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, लिसन केयरफुली एंड प्ले दिस गेम। गौर से सुनो और ये खेल खेलो। अभी बच्चों आप इसको यहाँ पर देखकर गेम खेलना है आपको। वी हैव समथिंग इन आवर माइंड। नाउ टॉक अबाउट इट इन 3 steps. All 3 we have something in our mind. ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 3 जो बच्चों ने एक तस्वीर जो सिलेक्ट करे हैं, अब उसके बारे में हमें बताना है। तो तीनों बच्चे जो है, आप लोग दूसरे बच्चों को बोलेंगे कि हमारे माइंड में कुछ है नया, ठीक है। हमारे माइंड में कुछ है, समथिंग न्यू, ठीक है। ऐसे बताना है सामने वाले को। तो पहला बच्चा जो है, 3 बच्चों में से जो पहला बच्चा है आप में से, वो बोलेगा एंड इट इज़ ग्रीन। कुछ तो हमारे माइंड में नया है, तो हम वो गेम खेलेंगे, ठीक है बच्चों। टीचर, फ्रॉम ग्रुप ऑफ 3 चूज़ एनी 1 पिक्चर इन योर ग्रुप। अब आपको 3 का ग्रुप बनाना है। हर बच्चे 3 बच्चे मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे। फिर उसके बाद आपको चूज़ एनी 1 पिक्चर इन योर ग्रुप, और तुम्हारे ग्रुप में से एक पिक्चर को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है, उसको चुनना है आपको। यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें देखो, टाइगर, एलिफेंट, बोट, पेंसिल, बोर्ड, बॉल, फिश, डक, टेबल, नोटबुक, सन, रोज़। आपको जो भी पसंद है उसमें से एक तस्वीर आप सिलेक्ट करेंगे। ग्रीन कलर, उसका कलर कैसा है बच्चों? जो चीज़ हमारे माइंड में, हम आपको उसका उसका जवाब देने के लिए आपको हम कलर बता रहे हैं। पहला स्टूडेंट बोलता है ग्रीन कलर, वो पिक्चर का कलर वो लोग ने जो चूज़ करे हैं बच्चों ने, उसका कलर है ग्रीन। और दूसरा स्टूडेंट बोलेगा आप में से, एंड इट इज़ ए स्क्वायर शेप और साइज़। उसका शेप और साइज़, पहले तो आपको कलर बोलना है, फिर उसका शेप और साइज़ बताना है। वो बहुत बड़ा है और वो कैसे चौकोन स्क्वायर शेप में है, ठीक है। और तीसरा स्टूडेंट बताएगा एंड वी राइट ऑन इट एक्शन, हम एक्शन भी करके बताएंगे उसका। तो आप में से तीसरा जो बच्चा है वो बोलेगा कि हम उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें कौन सी है बच्चों इस तस्वीर में? जिसका कलर
हरा है, ग्रीन है, बड़ा है, चौकोन शेप में है और हम उस पर लिखते हैं। तो इसका जवाब रहेगा, गैस करो, ऑल थ्री गैस व्हाट इट इज़। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सोचकर बताओ कि हमने आपको गैस करने के लिए ये सब बताए हैं। तो ये तस्वीर में कौन सी हमने तस्वीर सिलेक्ट करे हैं? तो अदर्स, इट्स द बोर्ड। तो सब बच्चे मिलकर बोलेंगे, वो 3 बच्चों को जिसका ग्रुप था वो बोलेंगे, बताएंगे ये गेम में कि वो उसका जवाब होगा बोर्ड। ठीक है, बोर्ड देखो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है और उसका शेप चौकोन है और हम उसके ऊपर लिखते हैं। ऐसे ही अब मैं बताऊंगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी बच्चों, ठीक है। उसका कलर है पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर है और उसमें से खुशबू आती है और वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है गार्डन में। ठीक है, ये गार्डन में कौन सी चीज़ रहती है जिससे खुशबू आती है, जिसका कलर पिंक है? वो है रोज़। तो ऐसे करके आपको गैस करना है, गैस करके उसका जवाब बताना है बच्चों। ठीक है।